राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस कड़ी में रीवा कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा के जो दिल में है वह अमित शाह के द्वारा बाहर निकाला गया है। भाजपा की वेशभूषा, भाषा सब बनावटी है। जिस दिन भाजपा लोकसभा, राज्यसभा और सभी प्रदेश के विधानसभा में बहुमत में आई, उस दिन ये संविधान बदल देंगे और देश की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि संविधान को मानने वालों को अमित शाह के द्वारा ठेस पहुंचाया गया है। जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका अपमान किया गया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने किस तरह से अमित शाह और भाजपा को आड़े हाथ लिया है। बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान की रक्षा में। साथी हमारे युवा साथी हम सभी राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय या कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि को सौंपेंगे, जिसमें हमने मांग की है कि अमित शाह स्वयं इस्तीफा दें। इस बात का एहसास करें वो कि उन्होंने संविधान का और संविधान को बनाने वाले का अपमान किया है और इस्तीफा दें। और अगर वो ये आज कलेक्ट्रेट आए हैं क्यों? देखिए, कल आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संसद में, राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया और जिस तरीके की भाषा उनको प्रयोग की गई वो न केवल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि वो तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक समरसता के रास्ते पे चल रहे हैं, ये उनकी भावनाओं को हत करने वाला बयान है। ये अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान है ही है। ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश की लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। साथियों, हम लोग सदैव से बोलते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी संविधान बनाने में थी, न इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने में थी, और ना यह पार्टी संविधान की इज्जत करती है, ना ये संविधान का सम्मान करती है, ना ये भारत के संविधान को मानती है। और यही बात इनकी दिखाई दे गई। ये जैसे दिखते हैं वैसे कतई नहीं है। इनकी भेष, भाषा, भाव और जो इनकी बोलने के तरीके हैं उन पे आप मत जाइए। ये सब बनावटी लोग हैं, ये ऊपर से नीचे तक बनावटी हैं। और अमित शाह के अंदर से कल वो अंदर की चीज़ निकल आई, क्या अम्बेडकर लगा रखा। अमित शाह जी का एक बयान भी आज आ गया है, बोल रहे हैं कांग्रेस द्वारा वीडियो कॉन्टेक्ट कर वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस वीडियो अल्टर कर सकती है, पर सच तो नहीं ना। राज्यसभा की क्लिपिंग्स तो बता रही हैं ना कि क्या बोला है उन्होंने। वो खुद ही अपना बयान जारी कर दें जो उन्होंने राज्यसभा में बोला। क्या उन्होंने ऐसा नहीं बोला? राज्यसभा की रिकॉर्डिंग होती है, बताएं क्या है। इनको देश में झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इनका झूठ चल गया कई बार, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारा ये झूठ चलता रहेगा। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि संविधान का सम्मान नहीं करते, ये संविधान को नहीं मानते। इनको जब पूर्ण बहुमत इस देश में राज्यसभा, लोकसभा, सारी विधानसभाओं में जिस दिन मिलेगा, आप देखिएगा देश की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, ये देश के संविधान को नष्ट करने का काम करेंगे। ये इनके अंदर है भावना साथियों, इनके हर काम में लक्षित होती है चीज़। ये जो दिखते हैं वो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। आप इनकी वेशभूषा, इनके जो वो पहनते हैं वर्दी, इस पे मत जाइए। ये सब आर्टिफिशियल लोग हैं, ये बनावटी लोग, ये सब रटी रटाई भाषाएं बोलते हैं, इनका प्रशिक्षण होता है। ये बंद कमरे में तैयार किया हुआ गिरोह है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है साथी। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves,
Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7